Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with chapter number 3, playing with numbers. So इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.6 और स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट इज़ द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें HCF फाइंड आउट करना है. किसका फाइंड आउट करना है, यहाँ पे 3 हमें क्वेश्चन गिवन है, ठीक है. लेकिन बोला है 2 कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का HCF क्या होता है, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का HCF क्या होता है और 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का HCF क्या होता है. ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है. तो सबसे पहले करते हैं ए, ठीक है. बोला है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का HCF क्या होता है. अब 2 कॉन्जिक्यूटिव हम नंबर्स ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल ले लो 2 and 3, ठीक है. अब 2 and 3 का हम HCF निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखो 2 का HCF करोगे क्या निकलेगा, 2 आया इधर, 3 का करोगे क्या निकलेगा 3, ठीक है. तो 2 में हमें क्या ऑब्टेन हुआ 2, 3 में हमें ऑब्टेन हुआ 3, ठीक है. क्या कुछ कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, यानी कि HCF क्या होगा, यहाँ पे HCF हो जाएगा 1. इसी तरीके से आप कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेंगे, ठीक है, तो उसका HCF क्या आएगा, उसका HCF 1 आएगा, ठीक है. तो हम यहाँ पे आंसर लिखते हैं, यहाँ लिख दो 2 and 3 का HCF क्या आया, 2 and 3 का HCF आया 1. ओके, अब यहाँ लिख देंगे देयरफॉर the HCF of 2 consecutive number is 1, ठीक है. अब करते हैं बी. बी में हमें करना है इवन नंबर, यानी कि 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स के हमें HCF फाइंड आउट करना है. सबसे पहले इवन नंबर्स क्या क्या आ जाते हैं, यहाँ पे इवन नंबर्स आ जाते हैं, देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, ठीक है. ये हो गए सारे इवन नंबर्स. अब कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव यानी कि 2, 4 या 4, 6 या 6, 8, 8, 10 का HCF क्या आता है, ठीक है. तो हम यहाँ पे 4 and 6 का HCF निकाल के देखते हैं. 4 का हम HCF निकालेंगे, क्या आएगा 2 2 ज़ा 4 एंड देन 1 2 ज़ा 2. 6 का HCF निकालते हैं, 2 यहाँ पे 2 लेंगे, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 3 ज़ा 3, ठीक है. अब देखो क्या क्या ऑब्टेन हुआ है, 4 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 6 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है. देखो क्या कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है, ठीक है. यानी कि HCF क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है. अब देखो हमने 4 और 6 का HCF किया तो हमें क्या मिला 2 मिला, ठीक है. ऐसे ही हम और 2 इवन नंबर्स का HCF फाइंड आउट करके चेक करते हैं. अब 6 और 8 का कर लेते हैं, ठीक है. तो 6 तो हमने किया हुआ ही है, 8 का कर लेते हैं. 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 2 ज़ा 2. तो देखो 6 में क्या ऑब्टेन हुआ था 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 8 में ऑब्टेन हुआ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2. यहाँ पे भी कॉमन क्या दिख रहा है, हमें सिर्फ 2 दिख रहा है, यानी कि HCF क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है. तो यहाँ पे भी हमें क्या ऑब्टेन हुआ HCF 2 ऑब्टेन हुआ, ठीक है. तो कोई भी 2 इवन कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का HCF क्या आएगा 2 आएगा. आंसर लिखते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले एग्जाम्पल में लिख देंगे 4 and 6, ठीक है. HCF हमें क्या मिला था 2 मिला था. यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर HCF ऑफ 2 consecutive even number is 2, ठीक है. क्या आ रहा है 2 आ रहा है. अब देखते हैं थर्ड वन, ऑड नंबर्स. ओके, सी हमें गिवन है ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स में देखो क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है. 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, ठीक है. अब कोई भी 2 ऑड नंबर्स ले लेते हैं, 3 and 5 ले लेते हैं, ठीक है. 3 एक प्राइम नंबर है, ठीक है. इस वजह से इसके फैक्टर्स क्या होंगे 1 और 3 होगा. तो देखो HCF भी करेंगे तो क्या आएगा 1 3 ज़ा 3, 5 का करेंगे 1 5 ज़ा 5, ठीक है. 3 में ऑब्टेन हुआ 3, 5 में ऑब्टेन हुआ 5, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि HCF क्या आएगा 1 आएगा. इसी तरीके से कोई भी 2 ऑड नंबर्स का आप फाइंड आउट करोगे HCF क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है. तो किसी भी 2 ऑड नंबर का HCF क्या आएगा 1.
कंक्लूजन लिखते हैं, एग्जाम्पल 3 and 5, HCF आया हमारा 1, देयरफॉर HCF of 2 consecutive odd number is 1. Now let's see question number 3. Next question is question number 3. HCF of co-prime numbers 4 and 5 was found as follows by factorization. ठीक है, यहाँ पे देखो क्या किया है, HCF फाइंड आउट किया है दो को-प्राइम नंबर्स का. को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है फैक्टर्स में, तो उसका फैक्टर कॉमन क्या आता है, 1 आता है. ठीक है, तो ऐसे दो नंबर्स, दो को-प्राइम नंबर्स का HCF फाइंड आउट किया है. ठीक है, बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन. ठीक है, कैसे फाइंड आउट किया है, 4 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 15 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3. ठीक है, अब देखो आगे क्या बोला है, सिंस देर इज़ नो कॉमन प्राइम फैक्टर सो HCF ऑफ 4 and 15 इज़ 0. अब देखो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है. ठीक है, 4 का HCF किया तो क्या आया 4 का फैक्टराइजेशन किया तो क्या आया 2 मल्टीप्लाई बाई 2. 15 का फैक्टराइजेशन किया तो क्या आया 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 5 50. हम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इन लोग ने क्या लिख दिया है कि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF ऑफ 4 and 15 क्या हो गया, 0 हो गया. ठीक है, अब बोला इज़ द आंसर करेक्ट, क्या आंसर करेक्ट है. ठीक है, जब भी हम HCF निकालते हैं अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो HCF क्या आता है, 1 आता है. ठीक है, HCF क्या आता है, 1 आता है. तो क्या हम ये जो इन्होंने आंसर दिया है वो करेक्ट है, नहीं करेक्ट. ठीक है, इनका आंसर इनकरेक्ट है. इफ़ नॉट व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर, अब बोल रहे हैं कि अगर इनका आंसर रॉन्ग है तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, 1. चलो आंसर लिखते हैं. सबसे पहले तो इन्होंने पूछा है कि इज़ द आंसर करेक्ट, तो लिखेंगे हम नो, द आंसर इज़ नॉट करेक्ट. ठीक है, फिर इन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर, तो क्या है करेक्ट आंसर, द, ओके यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ लिख देते हैं, द करेक्ट आंसर इज, क्या है करेक्ट आंसर, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF क्या आएगा, 1 आएगा. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 1. सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 and 3 होता है ख़त्म. साथ ही साथ हमारी एक्सरसाइज 3.6 भी होती है ख़त्म. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.